ये देख लो भाई, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी मैंने 6 साल पहले। ठीक है, देख लो इसका, ये वीडियो का पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी, ये नहीं छेड़ी थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी है आपका टाइम बचाने के लिए, पुलिस और मजिस्ट्रेट के बारे में। ये पार्ट 3 तीसरा पार्ट है वीडियो का। ठीक है, तो पुलिस और मजिस्ट्रेट ने क्या क्या किया, उनकी भूमिका मैं बता दूं। इनकी भूमिका जो है 1000 मुखों से अगर आप वर्णन करो ना तो भी कम पड़ जाए 1000 मुख में। इसके तो दर्शन कर ही लिए होंगे आपने, इस महापुरुष के। इस महापुरुष का नाम बता ही रखा है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महाभारत के रचयिता हैं ये, महाभारत की पटकथा लिख रहे हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि पुलिस वाले ही मजिस्ट्रेट हैं। मजिस्ट्रेट के लिए कोई काम नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनके दर्शन भी मैंने करवा दिए होंगे आपको, एक बार से फिर से करवा देता हूँ मैं आपको दर्शन, देख लो, नहीं करे हो तो किसी ने। ठीक है, एक ये लोग हरजोत कौर। ठीक है, इनसे साक्षी सैनी जो है, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, इन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभाई थी। ठीक है, और ये जो है इन्होंने फैसला सुनाया था मैडम ने। ठीक है, अब करते हैं शुरू। अच्छा, एक लाइन छोड़ देता हूँ, ये थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल है लाइन, रहने दो इसको। रामायण के बारे में दे रखा है कुछ। गिनीज बुक में इनका नाम जो है दर्ज करवाना है आप लोगों ने, आपकी ड्यूटी है ये, कि कितना देर से कन्फेशन करने के बाद भी कितनी देर से फैसला है, कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद फैसला सुनाया मजिस्ट्रेट ने। ठीक है, गुरुग्राम कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं, और जो फांसी पे चढ़ाना मुझे चढ़ा दो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मानहानि करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं मेरे पास, मैं कमाता तो हूँ नहीं, अठन्नी तो कमाता नहीं मैं। ठीक है, मानहानि करके वैसे ही टाइम खराब होगा मैडम। फांसी पे चढ़ाना है, मैडम से बात कीजिए, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मैम। ठीक है, तो इनसे बात कर लीजिए, ये मेरी फांसी का फरमान जारी कर देंगे। ठीक है, पैसे तो है नहीं मेरे पास जो मैं आपको दे दूँगा मानहानि के लिए। ठीक है, और ओरिजिनल फ़ोटो मैं आपकी यूज़ नहीं कर रहा, स्केच मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों में। ठीक है, इंटरेस्ट है मेरा, इसी वजह से मैंने मेरा जिस लड़की को मैंने छेड़ा उसकी भी मैं स्केच बनाना चाहता था। ठीक है, और इसी वजह से मैंने उसकी वीडियो बनाई थी 2-3-4, हिम्मत हुई नहीं, भीड़ थी यार, बना ली, गलती हो गई। मैं नरेंद्र मोदी तो हूँ नहीं जिसने आज तक कोई गलती नहीं की। ठीक है, इंसान ही करता है गलती भैया। तो मैं कह रहा हूँ कि इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाना है, भ्रष्टाचार का ओलंपिक हो, सारे गोल्ड मेडल इनको ही मिलेंगे। जयद्रथ बन के बीच में खड़े हैं, जयद्रथ बन के दीवार बन के खड़े हैं, न्याय जो है न्याय के रास्ते में अड़ रहे हैं बीच में, चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दे रहे मेरे को ये सारे मजिस्ट्रेट 8 के 8। इनमें से एक साहब थे जो सबसे पहले, वो तो एक्सपायर हो गए, चलो कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ मैं इनसे। अच्छा, इन सब ने ठान रखी है कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। इनको बड़े साहब को हुक्म है, बड़े साहब ने हुक्म दे रखा है इनको कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोगों ने पता करना है वो कौन बड़े साहब हैं वो जिन्होंने मना कर रखा है कि महेश को न्याय नहीं मिलेगा, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तेरा रोज़ रोज़ का किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ, ठान देता ना इकबाल साहब, तो कहता है इकबाल साहब कागज़ के एक टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो इन्होंने भी कसम खा रखी है मेरे को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ये बड़े हितैषी हैं मेरे, इनको पता है पाकिस्तान में भूखमरी हो रही है, बहुत महंगाई है, इस वजह से ये मेरे को जाने नहीं दे रहे। हिंदुस्तानी ठीक है इनके लिए, तो कह रहे तेरे को पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। अच्छा, 5 बार फेल, ये राजा बाबू जो है ना, ये राजा बाबू 5वीं में 5 बार फेल, ये मुझे कानून सिखा रहे हैं, देख लो राजा बाबू। उस बंदे को कानून सिखा रहा है जिसने 17 साल तक, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कंप्लाइंस सिखाया, कानून सिखाए है ना, उसको, उस बंदे को, सी फाइनल के स्टूडेंट को ये लोग कानून सिखा रहे हैं। ठीक है,
कानून के रखवाले जो है ना मजिस्ट्रेट, जब खुद ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर कानून का पालन करेगा कौन? जनता कहाँ से करेगी जब आप खुद ही कानून का पालन नहीं कर रहे। जिस गुड़गांव रेलवे स्टेशन का नाम 6 साल में भी नहीं बदला इन्होंने। गुड़गांव जो है ना, गुड़गांव उसका नाम 6 साल पहले चेंज हो गया था, गुरुग्राम नाम चेंज कर दिया था मनोहर लाल खट्टर ने। इन जैसे लोग, ये जो है ना, इनके जैसे लोग, इन्होंने चेंज नहीं किया आज तक भी। गुड़गांव आज भी पता नहीं गुड़गांव ही है या गुरुग्राम कर दिया। ये जो नई ट्रेन चली है ना, क्या नाम है इसका, वंदे भारत, इसकी वजह से कर दिया तो पता नहीं, बहुत दिनों से गया नहीं मैं गुड़गांव। तो जिन लोगों ने 6 साल में भी गुड़गांव का नाम गुरुग्राम नहीं बदला, क्या वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ और एसएचओ ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा? सोच के देखो। मेरी जो पिटाई, मैंने जो लड़की छेड़ी और जो 16 आदमियों ने मेरी पिटाई करी, उन 16 बंदों को पकड़ने के लिए क्या उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा? मैं न्यायपालिका से पूछता हूँ ये बात। जिनसे नाम नहीं बदला गया, एक ही स्टेशन पर रह रहे हैं, उनसे एक पेंटर बुला के नाम चेंज नहीं करा गया, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया होगा? धूप में गए होंगे वो। मई के महीने की बात थी ये, जब घटना हुई थी, इतनी धूप पड़ती है तेज, उसमें धूप में गए होंगे, इंक्वायरी करने के लिए गए होंगे, सोच के देखो। अच्छा, मुझे पीटने वाले 16 लोगों में से 14 को पुलिस ने अरेस्ट ही नहीं किया, ठीक है, और जो दो पकड़े गए थे वो बरी हो गए, ठीक है। तो बात पता ही होगा आपको, 16 थे पीटने वाले, 14 को तो पकड़ा ही नहीं, पुलिस तो उनको दोषी मानती नहीं, दंगे की भी धारा नहीं लगाई। डीएसपी ने कहा था कि दंगे की धारा तो लगानी थी यार, डीएसपी महेंद्र सिंह है फरीदाबाद के, उस टाइम डीएसपी थे, अब पता नहीं क्या है। तो उन्होंने कहा था कि परमानंद शर्मा से, इनसे, कि यार कम से कम दंगे की धारा तो लगाते, 147 से 148 से कौन सी पता नहीं। तो 16 में से 14 को तो पुलिस ने अरेस्ट ही नहीं किया। जो 2 पकड़े थे, लड़की का भाई और लड़की का चाचा, ठीक है, उनके नाम मैं लूँगा नहीं, ठीक है, आप खुद ही पता करना कौन थे वो। चाचा भतीजा जो है, एक कॉमिक्स आती थी ना, तो वो जो है पकड़े तो थे लेकिन वो कोर्ट से बरी हो गए। पुलिस ने जिन 14 लोगों को अरेस्ट नहीं किया, इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि वो पकड़े नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष है, समझ गए? निर्दोष नहीं है वो। पुलिस ने फाइनल कर तो दिया था, इन्होंने फाइनल कर तो दिया था कि पीटने वाले 16 नहीं थे, सिर्फ 2 ही बंदे थे, 2 जनों ने पिटाई करी है। तो जुडिशरी ने क्या तोप चलाई फिर 5 साल में? पुलिस ही तो मजिस्ट्रेट है, गंगाधरी तो शक्तिमान है, पुलिस ही तो मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट के लिए तो काम ही नहीं छोड़ा, कह रहे हैं कि 16 नहीं थे, 2 थे। मजिस्ट्रेट ने भी उनकी बात मान ली, कोई अरेस्ट के लिए ऑर्डर नहीं किया, बस फैसला सुना दिया, चलो भाई घास काटी जा रही है अच्छी, जैसी सेशन कोर्ट में जैसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घास कटी, जैसी सेशन कोर्ट में घास कटेगी। इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, ताकि उनको पता लग जाए क्या कुछ हुआ था क्या नहीं हुआ। फैक्ट मांगे थे ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दूसरी पार्टी के अरेस्ट के लिए, भैया मैं बता दूँ आपको, दूसरी पार्टी के 16 आदमी थे, उनके अरेस्ट के लिए 3 बार तो अम्बाला गया था मैं, और 4 बार चंडीगढ़ गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी पे फ्रैक्चर है, पता नहीं मेरे कब प्राण निकल जाए, मेरे को कोई कुछ नहीं पता, मेरे हाथों में हाथ पैरालाइज हो जाते हैं। उस हालत में मैं 7 बार गया था, 7 बार मतलब 3 बार अम्बाला और 4 बार चंडीगढ़ गए थे। और एक तरफ से 250 किलोमीटर पड़ता है, देख लो, दोनों तरफ से 500 किलोमीटर पड़ता है। इन पिछले 6 सालों के दौरान, ठीक है, उनकी अरेस्ट के लिए एक तरफ से 250 किलोमीटर, फिर भी कोई अरेस्ट नहीं हुई, ठीक है। लोकायुक्त में केस किया था मैंने, लोकायुक्त है चंडीगढ़ में, वहाँ पे वो बैठते थे उस टाइम, बहरोड के जज साहब थे जो हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज थे, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था चंडीगढ़ के लोकायुक्त में। लोकायुक्त एक ऑफिस होता है, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ उनके ऑफिस, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट डाली थी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 28 पेजों की कंप्लेंट है, देख लो, ये 1000 रुपये का वो है, क्या बोलते हैं इसको, स्टैम्प पेपर है क्या है, ये पन्ने देख लो, 28 पेज है, 28 पेज। कोई एक्शन, कोई कुछ वो नहीं हुआ अरेस्ट के लिए, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। वो कह रहे नहीं, हम तो भाई ऐसे
ऐसे केस निपटाते हैं जब फर्जी वो FIR करवा रखी है ना किसी के खिलाफ, उसको कैश करने के लिए 484 की तरह। हम तो उनको डील करते हैं, हम अरेस्ट का काम नहीं करवाते। और जज साहब जो है नवल किशोर अग्रवाल थे, वो कहते हैं तू प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तू प्राइम मिनिस्टर का तू करके बोले वो, तू प्राइम मिनिस्टर का बेटा है जो तेरे लिए हम अरेस्ट करें उनको। चलो भैया जो है ठीक होगा। अब तो पता नहीं उन्होंने छोड़ दिया होगा शायद 6 साल 18 की बात है, 2018 की। तो पुलिस ने मुझे यानी कि सरेंडर करने वाले को अरेस्ट नहीं किया, इन साहब ने मुझे अरेस्ट नहीं किया, जो सरेंडर कर रहा है उसको अरेस्ट नहीं किया। आप सोच के देखो जरा, न्यायपालिका से पूछता हूँ मैं, जब मुझे अरेस्ट नहीं किया, लड़की छेड़ने वाले को अरेस्ट नहीं किया, तो जिन्होंने कबूल नहीं कर रखा जुर्म किया उनको अरेस्ट किया होगा। सोच के देखो जरा ध्यान से, समझ के। उनको अरेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके साथ ही रोज़ अपने लोन में बैठ के, GRP के लोन है, इनका लोन है, उसमें कोक पीते हैं, बर्फ़ी खाते रहते हैं, सर्दियों में गाजर पाक, ये काम करते हैं, कोक पीते रहते हैं, कभी स्प्राइट पीते रहते हैं। वो लोग बाग आते रहते हैं, वो देखते हैं क्या कर रहे हैं मेज पे बैठ के, भाईचारा निभा रहे हैं, कोक और बर्फ़ी चल रही है इनकी, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने अरेस्ट नहीं किया। रोज़ का काम है इनका उठना बैठना उनके साथ, अपराधियों के साथ, ठीक है। तो ये रिश्तेदारी निभा रहे हैं पंडित जी महाराज। और इनको जो है ना सरेंडर करने वाले को अरेस्ट नहीं किया, तो जिन्होंने जुर्म कबूल नहीं किया क्या उसको अरेस्ट किया होगा? सोच के देखना, ठीक है। और इनको उम्मीद थी, इन साहब को उम्मीद थी कि मुझे मेरी पिटाई जिन्होंने की थी ना, वो 16 लोग आदमी वारदात के 2 महीने बाद भी उसी जगह पे खड़े मिलेंगे, बिल्कुल। इनको पूरी उम्मीद थी। तो इन्होंने 2 महीने के बाद मेरी FIR हुई है, उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया है या नहीं लिया है, पहले शिवरात्रि हो जाने दे, पहले जन्माष्टमी हो जाने दे, ये हो जाने दे, वो हो जाने दे, उसके बाद करेंगे अरेस्ट की कार्रवाई। फिर नहीं कह रहे एक बार, यार तू महेश एक काम करना, तो क्यों ज़्यादा के चक्कर में पड़ रहा है, दो की अरेस्ट दिखा देते हैं, ज़्यादा के चक्कर में पड़ेगा तो ये भी जाएंगे, 2 की अरेस्ट दिखा देते हैं। ठीक है भैया 2 ही करो अरेस्ट, तुम्हारे आगे मेरा जोर थोड़ी चलेगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। ये परमानंद शर्मा है ना, जो मैं बता रहा हूँ, जो महाभारत की पटकथा लिख रहे हैं, ये इनको पता है, इनको ये बात पता है कि गुड़गांव से लेके और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, गुड़गांव से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच में कौन से स्टेशन पे क्या गुल खिला रही है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल इस वजह से मैंने लिखा नहीं, आपको पता है ये बीच में क्या डालना है, ठीक है। तो ये जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा अगर मैंने लिख दिया तो, ठीक है। तो इनको पता है, परमानंद शर्मा है, इनको पता है कि रेवाड़ी और गुड़गांव रेलवे स्टेशन के बीच में कौन से स्टेशन पे क्या गुल खिला रही है, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि सन 2003 में 18 मार्च 2003 को मैंने किस लड़की को लव लेटर दिया था, इनको ये पता है, कौन से गांव की किस लड़की को लव लेटर दिया था, इनको पता है। 2003 की बात है, इनको ये इतनी बात, पुरानी बात भी पता है मेरे बारे में। इनको ये भी पता है कि जुलाई 2018 में जो गुरु पूर्णिमा आती है ना, जुलाई के महीने में, उस गुरु पूर्णिमा पे, मतलब जिस लड़की को मैंने छेड़ा उसकी शादी के 2-4 महीने बाद की बात है, गुरु पूर्णिमा को रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफार्म पे जो ट्रेन खड़ी थी ना, उस खड़ी हुई ट्रेन के हर एक डब्बे में मैं चढ़ रहा था उतर रहा था। ट्रेन प्लेटफार्म पे ट्रेन खड़ी थी, उसके हर एक डब्बे में मैं चढ़ रहा था उतर रहा था, लड़कियों को देखने के लिए, ठीक है, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखने के लिए। ये इनकी स्टेटमेंट है, इनको पता है ये बात, ठीक है, कि कौन से स्टेशन पे कौन सी ये क्या गुल खिला रही है। 2003 में किस लड़की को लव लेटर दिया था, 2018 की जुलाई गुरु पूर्णिमा को स्टेशन पे खड़ी ट्रेन में मैं चढ़ रहा था उतर रहा था। इनको सारी खबर है मेरे बारे में, लेकिन इन साहब को ये नहीं पता कि इन्हीं की GRP चौकी से 100 मीटर दूर
100 मीटर दूर 100 लोगों के सामने मेरी किन किन आदमियों ने पिटाई करी है, इनको ये नहीं पता। बड़े भोले साहब। अच्छा, इनका ये कहना है, परमानंद शर्मा का कहना ये है, जब मैंने FIR लिखवाई थी ना उस टाइम, तो इन्होंने उन 16 आदमियों के नाम नहीं लिखे। तो ये इनका कि नाम नहीं पता थे ना, महेश को उन बंदों के नाम नहीं पता थे, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया मैंने। लड़की का नाम मैंने FIR में लिखवा रखा है, मास्टरमाइंड वही थी, उसको अरेस्ट किया आपने सेक्शन 114 में अरेस्ट किया। आप नाम के पीछे पड़े हो कि नाम नहीं पता थे महेश को, इसी वजह से हमने उनको अरेस्ट नहीं किया। नाम लिखवा देता तो अरेस्ट कर लेते हैं, लड़की का नाम मैंने लिखवा रखा, उसको अरेस्ट किया आपने। और जब नाम बता रहा हूँ ना कि ये नाम थे, तो इन पर तो आधे गाँव का नाम लिखवा देगा FIR में, आधे गाँव को अरेस्ट करेंगे हम, आधे गाँव का नाम लिखवा देगा तो दोनों चित भी मेरी पट भी मेरी है। अच्छा, इनके बाद ये चले गए थे परमानंद शर्मा। इनके बाद एक होशियार सिंह आए थे, होशियार सिंह, वो अपनी होशियारी दिखा रहे थे, ठीक है। तो मैंने अरेस्ट के लिए उनसे बात करी, वो बोले मैं तोड़ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने IG साहब है ना, रेलवे के IG साहब हैं जो चंडीगढ़ बैठते थे उस टाइम, उनका नाम था K सेल्वराज था नाम, शायद K सेल्वराज, IG साहब, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल। उनसे मैंने बात करवाई, अपने ही फ़ोन पे बात करवाई, इसी टूटे फ़ोन से। ये सुधर गया था उस टाइम, ये जो लेनोवो फ़ोन है ना, इसी से, इसमें है ना, पहले आपको पता होना चाहिए उस टाइम आवाज़ रिकॉर्ड होती थी ना, तो कोई गूगल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता था कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इसमें ऑटो रिकॉर्ड का सिस्टम था। इसी फ़ोन, ये फ़ोन मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने IG साहब से बात करी, और देखना वो ऑडियो में अपने इन 7 वीडियो के साथ अपलोड करूँगा, सुन के देखना, ठीक है। इन साहब की सोच देखना, इनकी क्या सोच है मेरे बारे में, क्या क्या बोल रहे हैं आप देखना, इनको क्या क्या पता है मेरे बारे में। इनको ये पता है कि महेश के घर वाले महेश से परेशान है वो, और ये उस लड़की को बदनाम करना चाहता है। एक दिन कह रहा था कि स्टेशन पे इसको बदनाम करना था मेरा मकसद। पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग की उपज है, इनके दिमाग में कीड़े पड़ गए थे क्या, ऐसी ऐसी बात ये IG साहब को बोल रहे हैं बिना कुछ उसके, कि एक दिन तो महेश कह रहा था रेलवे पटौदी के स्टेशन पे खड़ा होकर कि मेरा तो मकसद लड़की को बदनाम करना था, वो तो मैंने कर दी लड़की बदनाम। इनको मेरे बारे में इतनी बात पता है कि पाँच गाँवों की पंचायत हुई थी, 5 गाँवों की पंचायत हुई थी। पंचायत का फैसला है कि भैया मार पिटाई, इसके साथ कोई किसी ने मार पिटाई नहीं करी, ये पागल हो गया, इसके घर वाले इससे परेशान है। देखो मतलब कि मार पिटाई हुई दिल्ली में, और पंचायत कर रहे हैं मुंबई वाले, सूरत वाले, अहमदाबाद वाले, वडोदरा वाले, कोटा वाले। देखो है ना, कमाल की बात। पिटाई हुई पटौदी, और 5 गांव के जो सरपंच है वो पंचायत कर रहे हैं। बताओ भाई, हद है यार। इसको सारी खबर है। पंचायत होनी थी तो पटौदी में होनी थी ना, हमारे हेली मंडी जो कस्बा है वहाँ पे होनी थी ना पंचायत। 5 गांव पंचायत करके क्या हासिल करेंगे। इन्होंने 5 गांवों से पूछा है कि कोई नहीं था, किसी ने पिटाई नहीं करी इसकी। देखो होशियार सिंह नाम था इसका आदमी का, ठीक है। SI था, पता नहीं क्या था, ये कांस्टेबल था। ये कर दूंगा, तोड़ कर दूंगा, मैं सबको अरेस्ट करके अंदर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है। महेश के घर वाले इससे परेशान हैं। इसको ये नहीं पता कि महेश की पिटाई किसने की। इसको फालतू की बातें तो पता है कि ये लड़की को बदनाम करना चाहता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो होशियार सिंह अपनी होशियारी दिखा रहा था और IG साहब को झूठ बोल रहा था 5 गाँव की पंचायत के बारे में, जो कभी हुई नहीं, काल्पनिक पंचायत हुई थी, इसके सपना आया होगा इसको कोई, ठीक है। क्या जो IG साहब को झूठ बोल रहा है, इतने बड़े सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, सबसे सीनियर ऑफिसर है, यूँ समझ लो, उनको ये बंदा झूठ बोल रहा है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी है और मैं उसको नेट पे डालूंगा, आप सुन के देखना। उसी रिकॉर्डिंग के साथ लड़की के पिताजी जो है ना, उनकी बातचीत भी है। मैंने उनको सरेंडर के बारे में बताया था लड़की के पिताजी को, तो 2-3 वो हैं ऑडियो, वो मैं डालूंगा, आप सुन के देखना। इनकी सोच देखना, क्या सोच है इनकी, इन लोगों की, कैसे टाइम ख़राब करवा रहे हैं। न्यायपालिका इन्हीं के लिए बैठी खाली, इनको न्याय देने के लिए, ठीक है। अच्छा, जो IG साहब को जो होशियार झूठ बोल सकता है, उसने अरेस्ट के लिए इंक्वायरी करी होगी, सोच के देखो, ठीक है।
सवाल ये है कि जब पुलिस वाले बार बार जगह बार बार झूठ बोल रहे हैं, वो तो हर एक केस में बोलते हैं, मेरा कोई नया केस तो है नहीं, सारे पुलिस वाले झूठ बोलते हैं। तो ठीक है, झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यायपालिका को झूठ सुनने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। झूठ बोलने के लिए कोई सज़ा नहीं है। बाबा साहब थोड़े से वो हो गए थे, सनकी हो गए थे थोड़े से, जो है ना, उन्होंने सेक्शन 192, 193, 194 ये वैसे ही बना दिए थे। थोड़ा सा उनको सनक सवार हो गई थी बाबा साहब को। माफ़ी चाहता हूँ भाइयों, दलित भाइयों से। बाबा साहब का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है, बस ये कोई इंसिडेंस आ गया था बस ये। अच्छा, बार बार जो जगह झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोर्ट के मजिस्ट्रेट को झूठ सुनना पसंद है। ठीक है, बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, क्या उनकी इस चार्जशीट पे, उनकी इस बात पे यानी चार्जशीट पे विश्वास किया जा सकता है कि पीटने वाले 16 नहीं थे, 2 बंदे थे? क्रेडिबिलिटी मतलब समझ रहे हो आप? Contra veritatem laxnam quem aliquid permitted, लीगल टर्मिनोलॉजी है ना, इसका मतलब पता होगा आपको। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, एक केस में डिसाइड करा था, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एक्सेप्ट एंड अकॉमोडेट इट्स अप्रूवल ओनली टू ए पुलिस रिपोर्ट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्रूटफुल एंड फेथफुल इन्वेस्टिगेशन। ऐसी चार्जशीट के ऊपर विश्वास करेगा कोर्ट जिसमें काफ़ी मेहनत करी हो पुलिस वालों ने। ठीक है, और जो विश्वसनीय हो। जो IG साहब को झूठ बोल रहा है, क्या उसकी बात पे विश्वास करोगे आप लोग? उन्होंने इंक्वायरी करी होगी, सोच के देखो। जो IG को झूठ बोल रहा है, उसने कोर्ट में सच बोला है क्या? जनता के टैक्स के पैसों पे पलने वाले जनता के नौकर जनता को धौंस दे रहे हैं। सेक्शन 193 जो है वो लिटरल सेक्शन है? लिटरल सेक्शन है क्या? केवल सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है वो सेक्शन 193 193 झूठ बोलने वाला सेक्शन जो होता है पुलिस एक्ट में, जो पुलिस को जो जेल हो जाती है, पुलिस एक्ट में दे रखा है। पुलिस ये कर दे तो जेल हो जाएगी, पुलिस वो कर दे तो जेल हो जाएगी, नेग्लिजेंस है, कॉन्स्पिरेसी, वो सिर्फ छलावा दे रखा है, बस वैसे लिख के छोड़ रखे हैं। अच्छा, योगी साहब जो अपने हैं, योगी साहब यूपी के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने क्राइम ख़त्म कर दिया, वो कह रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले इनका बयान था, इनसे पूछ के देख लेना आप लोग अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा था कि छेड़छाड़ करने वाले रोमियो को पुलिस अगले चौराहे पर पहुँचने से पहले पुलिस ढेर कर देगी। देखो कितने जिम्मेदार मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं कि छेड़छाड़ करने वाले रोमियो को पुलिस अगले चौराहे पर पहुँचने से पहले ढेर कर देगी। मजिस्ट्रेट का काम पुलिस को सौंप दिया। मजिस्ट्रेट क्या करेंगे फिर? सारी पावर अगर पुलिस को सौंप दोगे, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे फिर? वकील तो मक्खी मारेंगे, गंगाधरी शक्तिमान है। सवाल ये है कि जिस नीरज चोपड़ा भाई है हमारा हरियाणा का, आपको पता होगा, गोल्ड मेडल लाया था भाई अपना नीरज चोपड़ा, देश का नाम रोशन किया था भाई ने। उनको 6 करोड़ तो हरियाणा सरकार ने दिए थे, 2 करोड़ योगी सरकार ने दिए थे, 8 करोड़ नाम रोशन करने के लिए दिया था, हरियाणा का नाम रोशन किया था। योगी जी ने 2 करोड़ दिए थे, 6 करोड़ दिए थे मनोहर लाल खट्टर ने इनाम के तौर पे, देश का नाम रोशन किया था। गोल्ड मेडल लाए थे, भाला फेंका था मेरे ख्याल से। अच्छा, सवाल ये है कि देश का मुंह काला जो कर रहे हैं, देश का जो मुंह काला कर रहे हैं जो लोग, उनके ऊपर कितना जुर्माना लगाओगे आप? भाई को 8 करोड़ मिले नाम रोशन करने के लिए, तो मुंह काला कर जिन्होंने किया है उनके ऊपर कितना जुर्माना लगाओगे? कितने करोड़ और कितना अरब का जुर्माना लगाओगे? सवाल है मेरा सरकार से। मेरी FIR 2 महीने में लिखी, 2 महीने में, और फैसला आया 5 साल के बाद, क्योंकि इन लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है ना, जैसे साल की ईयर एंड में एडजस्टमेंट एंट्री होती है, वो करनी थी इनको। 2 महीने में FIR लिखी, 5 साल के बाद फैसला आया है। सारे सबूत मिटाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, सबूत मिटाने के लिए टाइम चाहिए था इनको, 5 साल तक लगाया इन्होंने टाइम। अच्छा, एक बार क्या हुआ था, मिस कोपल है मैडम, मिस कोपल, तो उनके सामने खड़ा था मैं, मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने खड़ा था, और मेरा सर्च वारंट इशू करवा दिया उन्होंने, सर्च वारंट इशू करवा दिया कि ये बंदा एब्सेंट है। बताओ भैया, बोलता हूँ
कोर्ट में बोलता हूँ तो कोर्ट की अवमानना होती है, और चुप होता हूँ तो सर्च वारंट इशू हो जाते हैं। बताओ, 750 किसान मर गए थे, आपको पता होगा। काले कानून वापस जब हुए थे 1 साल के बाद, काले कानून वापस किए थे सरकार ने, ठीक है। अरे 1 साल पहले ही कर देते काले कानून वापस, 750 किसान तो नहीं मरते कम से कम। अब 5 साल खराब करने, 6 साल खराब करने के बाद मुझे अगर प्रोबेशन दोगे, प्रोबेशन पे छोड़ दोगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हो गई गलती, छोड़ देते हैं, 7 महीने के लिए भी कोर्ट जेल में नहीं जाना पड़ेगा मुझे। प्रोबेशन देना था तो पहले दे देते, पहले पता नहीं था क्या? मैं सीए स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मेरे पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता नहीं था? मेरी एफआईआर में पहली लाइन यही दे रखी है, मेरा नाम महेश है, सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। पता नहीं था प्रोबेशन। अब प्रोबेशन दे के क्या करूँगा? अचार डालूंगा मैं प्रोबेशन का। मुझे भी प्रोबेशन दे दो, उनको भी प्रोबेशन दे दो, मेरे 23 साल कहाँ गए फिर? आप और हम क्या मजाक मौज लूटते हैं? मौज तो मजिस्ट्रेट लूटते हैं भैया। मजिस्ट्रेट जो लोग हैं ना कोर्ट में बैठते हैं वो लूटते हैं मौज तो असली। एक वीडियो डाल रखा है एक भाई ने, देखना आप, 70,000 रुपये फ़ोन का चार्ज वो मिलता था इनको, भत्ता 70,000 रुपये। अनलिमिटेड करवाए ना तो भी 600-700 रुपये में अनलिमिटेड फ़ोन का वो हो जाता है रिचार्ज, और इनको 70,000 रुपये मिलते थे पहले। अभी अब किरण जी जो हैं कानून मंत्री, इन्होंने बंद करवाया है। वो एक वीडियो डल रहा है, देखना आप, उसको किसी भाई ने डाल रखा है। हम क्या मौज उड़ाते हैं? मौज तो ये उड़ाते हैं मजिस्ट्रेट साहब। अच्छा, राघव चड्ढा जी जो हैं सीए साहब जो हैं राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के, ये कह रहे थे कि 55 लाख करोड़ और 85 लाख करोड़ सरकार से पूछ रहे थे कि ये पैसा जाता कहाँ है, जाता कहाँ है। तो भैया, भाई साहब, सीए साहब, चड्ढा जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया, खुश हो जाओ, आपका सवाल का जवाब मिल गया। ये पैसा जो है ना, 55 लाख करोड़ लोन लिया था, 85 लाख करोड़ लोन लिया था, ये पैसा इन मजिस्ट्रेट जो है ना, ये मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं कोर्ट में, इनकी सैलरी देने, थोड़ा बहुत तो इनकी सैलरी देने के काम आ रहा है। 3-3 लाख रुपए एक महीने के सैलरी मिल रही है इनको। और ये सिर्फ फाइल सरकाते हैं आगे, जैसे पीएन सरकाते हैं ना, साइन मारे आगे, साइन मारे आगे, रोज़ पता नहीं 150 आती है कि 200 आती है फाइलें, आगे सरकाते हैं। सिर्फ इस काम के 3 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं। हर ऑर्डर में आपको, इनके हर एक ऑर्डर में आपको एक ही चीज़ मिलेगी, आशा। आशा मिलेगी, आशा के सारे ज़िंदगी जीनी चाहिए। एडजमेंट सोट हर्ड अलाउड, यानी कि दूसरी पार्टी ने तारीख मांगी, हमने उनकी बात सुनी और तारीख दे दी, लो तारीख लो। ब्रह्मपुत्र चाय लो, ब्रह्मपुत्र चाय ऐड आता था पहले एक, लो बच्चों ब्रह्मपुत्र चाय लो। इनके मजिस्ट्रेट जो है, इनके हर एक ऑर्डर में एक ही चीज़ मिलेगी, आशा। एडजमेंट सोट हर्ड अलाउड, ये सच्चे। अच्छा, हिमानी गिल जो है ना मैडम, ये मैडम जो है, जिन्होंने फैसला सुना है, इनको लड़की के सारे कंट्राडिक्शन जो भी हैं माइनर लगे, सारे माइनर जितनी भी उन्होंने झूठ बोल रखी है ना, सारी छोटी छोटी झूठ बोली है उसने। इनका मानना है, इनकी सोच है कि सारे कंट्राडिक्शन जो है माइनर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि महेश ने फ़ोटो खींच वीडियो बनाने के बाद, मेरी बेटी की वीडियो बनाने के बाद चिप तोड़ दी। लड़की के पिताजी कह रहे हैं यहाँ तोड़ी, चाचा कह रहा है वहाँ तोड़ी, भाई कह रहा है वहाँ तोड़ी, लड़की कह रही है वहाँ तोड़ी। देखो, इनकी किसी की भी बात कॉरोबरेट नहीं कर रही है। इनको यही नहीं पता चिप तोड़ी गई है कि नहीं तोड़ी गई है। वो चिप जो है ना, जो मैंने जिस पे वीडियो बनाई थी, वो चिप आज भी परमानंद शर्मा है इनके पास सुरक्षित रखी हो, और इन्होंने ये बात कबूल भी करी थी कि कल को वो लड़की आके मांगेगी तो मैं क्या दूंगा। मैं मांगने गया था ये चिप, मैं बोला साहब अब तो वो हो गया, हमारा समझौता हो गया, चिप दे दो। ये बोले कल लेवा झोरी मांगा, आके मांगेगी जब के दूंगा उस पर। तो वो रख रखी है, और मेरे ऊपर सेक्शन 201 लगा हुआ है, 201 सबूत मिटाने का सेक्शन, ठीक है। और जबकि चिप वो रख रखी है इन्होंने, परमानंद साहब ने, पंडित जी ने, ठीक है। तो सेक्शन 201 मेरे ऊपर लगा हुआ है, और इनको ये नहीं पता किसी को भी, बाप को, चाचा को, भाई को, लड़की को, कि चिप कहाँ कौन सी जगह तोड़ी गई है। जबकि चिप तोड़ी भी नहीं गई है, चिप सुरक्षित रख रखी है
ठीक है। और मैं जो है सेशन जज है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी लड़की ये जो लड़की है, इनकी बुआ, मौसी, ताई जी, भाभी जी, इनकी सबकी विटनेस और करवा लो, हो सकता है वो सही बता दें कौन सी जगह पे तोड़ी है। फूफा जी, चाचा जी, सबकी करवा लो, क्या पता बता दे सच्ची कौन सी जगह पे चिप तोड़ी है। अच्छा, मजिस्ट्रेट जो है, क्या नाम है, हिमानी गिल मैम हैं जो, इनके फैसला ठीक है जो भी इन्होंने कर दिया, इनके पास टाइम था नहीं यार, इन्होंने जैसा भी किया कबूल है मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वैसे कि इन्होंने जो जजमेंट दिया है ना, उसमें पेज नंबर 23 पे इन्होंने लिख रखा है, मैडम ने इन्होंने लिख रखा है 23 नंबर पेज पे जजमेंट पे कि महेश वॉज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, महेश अपने आप को बचाना चाहता था। मैडम बचाना होता तो मैं सरेंडर क्यों करता, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ खुद ही, अगर मेरे को बचना होता तो मैं आता क्यों। चलो कोई बात नहीं, उनकी सोच है। इन्होंने लिख रखा है कि ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाना चाहता था, इसीलिए इसने FIR करवाई। FIR में पहले तो मैंने खुद अपने आप को दोषी ठहरा रखा है, मैंने खुद जुर्म कबूल कर रखा है, उसके बाद उनके ऊपर नाम लगा रखा है कि इन्होंने मेरी पिटाई करी थी। और लिख रखा है इन्होंने लेग है, एक किसी जगह लिख रखा है इन्होंने लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, यानी झूठ के पाँव नहीं होते। मतलब मैडम को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो सच बोल रहे हैं। ठीक है चलो भैया, आपका ऑब्जर्वेशन मुझे सही है, फैसला आपका कबूल है मुझे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये बात बता दी थी पिछले वीडियो में कि भैया एक हियरिंग के सुप्रीम कोर्ट में 12-12 लाख रुपए लगते हैं, 33 साल का इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद इनको 6 महीने की सज़ा दिलाऊंगा मैं। ये तो कोई समझदारी नहीं हुई भैया, इतना पैसा इतना टाइम खा पाऊँगा, उसके बाद इनको 6 महीने की सज़ा मिलेगी और मैं जय जयकार करूँगा। इंडियन जुडिशरी में है, कहीं कोर्ट ये मैसेज तो नहीं दे रही पब्लिक को कि भैया बाहर के खरीदे हुए अग्निवीर कोर्ट के वकीलों की फीस से कहीं ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, लोग बाहर के अग्निवीर नहीं खरीद लेंगे, लाख लाख रुपए में काम बन जाएगा, मार पिटाई कर देंगे, वही वकीलों के पास कौन आएगा। 6 साल से मैं घर पे ऐसे बैठा हूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ, कब मेरे को सज़ा हो, कब मैं बाकी अपने काम करूँ। 6 साल से घर पे बैठा हूँ मैं, और मेरा 5 किलो का जो राशन मिलता था ना, वो भी कट कर दिया, ख़त्म कर दिया वो मनोहर लाल खट्टर ने। पता है क्यों? क्योंकि BPL वालों ने दिखा रखा है कि मैं 1 लाख रुपए 1 साल के कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए खाली बैठा हूँ तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सोचो CA कंप्लीट करता तो मैं कितने करोड़ों रुपए कमा रहा होता, है ना। तो जो मुझे कंपनसेशन मिलेगा ना, उसकी कैलकुलेशन इससे करके देख लेना आप, ठीक है। खाली बैठा 1 लाख कमा रहा है तो CA बनता तो मैं कितने कमा रहा होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पे कितना कंपनसेशन देना है मुझे, ये डिसाइड कर लेना आप, ठीक है। वर्तमान में कोई घटना होती है ना, तो उसका अतीत में कहीं ना कहीं अंकुर होता है, तो अंकुर वो यही है 1 लाख रुपये वाला, ठीक है। अच्छा, पुलिस और मजिस्ट्रेट का ध्यान केस की तरफ कम है और मुझे पागल प्रूव करने की तरफ ज़्यादा है। बच्चा समझ के एक लॉलीपॉप की तरह मेरी सज़ा के 2.5 साल कम कर दी है। 3 साल होती है ना मैक्सिमम पनिशमेंट, लड़की छेड़ने पीछा करने की 3 साल की सज़ा होती है और 7 महीने की सज़ा मिली मुझे, 2.5 साल कम हो गए ना, लॉलीपॉप की तरह मेरे 2.5 साल कम कर दिए। और इनको ये नहीं पता कि मेरी लाइफ के 5 अनमोल साल इन्होंने ख़राब कर दिए, और 1 साल ही हो गया अपील का, 6 साल बर्बाद हो गए। एक पढ़े लिखे इंसान को जिसने कंप्लाइंस के सिवा कुछ भी नहीं सीखा, कंप्लाइंस यानी कानून का पालन करना, कुछ नहीं सीखा कंप्लाइंस के अलावा, ऐसे बंदे को 5वीं में 5 बार फेल राजा बाबू मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन प्रूव कर रहे हैं कि मैं पागल हो गया। मैं ये राजा बाबू मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड जिन्होंने की थी ना, मेरी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी थी, अभिलाषा यादव नाम था उनका, अभिलाषा यादव, कोर्ट में 23 जुलाई की बात है। जिस टाइम में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा था, उस टाइम एक अनजान नंबर से बार बार मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था। देखो वो नंबर ये आप देख लो, ठीक है, कितनी मिस कॉल आ रही है आप देख लो, ठीक है, देख लो। मैं नंबर पढ़ा नहीं जा रहा तो मैं बता देता हूँ आपको, 9999174161, ये नंबर है, आप पता कर लेना कौन है कौन नहीं है। मैं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा था, बार बार मैं मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ये,
पता नहीं कौन है, सरकारी वकील हैं कौन या दूसरी पार्टी के बंदे हैं, आप खुद डिसाइड कर लेना, कॉल करके देख लेना कौन है। मेरे को तो पता नहीं कौन है। अच्छा, जिन मैडम ने मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी ना, अभिलाषा यादव, सरकारी वकील थी ये शायद। अच्छा, मेरा बयान लिखने की बजाय अपना बयान लिख रही थी, मैं कुछ लिखवा रहा या कुछ और लिख रही। अच्छा, डीएसपी महेंद्र सिंह यादव थे, डीएसपी महेंद्र सिंह यादव फरीदाबाद में, उनसे 16 बंदों को अरेस्ट की बात करी। एसपी साहब से मैंने कंप्लेंट डाली थी तो उन्होंने इनको निर्देश दे दिया, तो इन्होंने गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे बुलाया मुझे। हाँ भाई क्या चाहता है, तो मैंने बोला 16 बंदों की अरेस्ट चाहिए मेरे को। तो वो इन्होंने अपनी जेब में से वो निकाल ली जिगाना, अतीक को शूट किया था ना वैसी पिस्टल थी, जिगाना थी पता नहीं कौन सी, वो मेज के ऊपर रख दी। मेरे को क्या दिखा डीएसपी साहब, मेरे को क्या डरा रहे हो, मैंने बंदूक नहीं देखी क्या कभी, बंदूक से डरा रहे हैं मेरे को, बताओ। अच्छा, कृष्ण यादव जीआरपी में लग रहे हैं हमारे यहाँ पे पटौदी में, आज भी हैं। इनसे अरेस्ट की कही तो ये कह रहे हैं कि बिना सबूतों के हम अरेस्ट नहीं करेंगे, और सबूत मिटा दिए थे इन्होंने। ठीक है, इनकी बात भी सही है भैया। कृष्ण यादव। अच्छा, एक सुरेंद्र यादव थे नायाब कोर्ट, शिवानी मैडम है, उनका स्केच नहीं बना रखा मैंने, वो जो है उनकी कोर्ट में नायाब कोर्ट थे सुरेंद्र यादव। जो पुलिस वाला जो खड़ा रहता है ना मजिस्ट्रेट के सामने, जो पुलिस वाला खड़ा रहता है उसको नायाब कोर्ट कहते हैं शायद मेरे ख्याल से। तो वो हमेशा जब भी ऑर्डर के ऊपर साइन करवाते थे ना तो ढक लेते थे, वो हमेशा ढक के साइन करवाते थे मेरे से। कभी भी उन्होंने दिखाया अड़ जाते थे ना, मैं ऐसे ही साइन करना पड़ेगा, पढ़ने नहीं दूंगा क्या लिखा रखा है। मैडम ने क्या ऑर्डर पास किया है वो पढ़ने नहीं दूंगा तक। सुरेंद्र यादव नाम था। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी मेरा वास्ता हुआ यादव से ही हुआ भैया। ठीक है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी अभिलाषा यादव ने, डीएसपी थे महेंद्र सिंह यादव, कृष्ण यादव जीआरपी में हमारे पटौदी रोड में, और सुरेंद्र यादव नायाब कोर्ट। जहाँ जाओ वहीं यादव। सैनियों को कहाँ से न्याय मिलेगा। अच्छा, जब ये केस हुआ था ना तो 4 दिन के बाद मैंने सरेंडर कर दिया था। 20 मई 2017 की बात है। मारपिटाई और छेड़छाड़ एक ही दिन हुई थी ये। ठीक है, मैंने तो 4 दिन के बाद जाके सरेंडर कर दिया था मैंने जीआरपी में। मेरी इतनी चोट लगी थी कि इलाज करवाना ज़्यादा ज़रूरी था सरेंडर करने की बजाय। ठीक है, तो 4 दिन के बाद सरेंडर कर दिया था मैंने। 4 दिन के बाद ही मैं आइसोलेट हो गया था, एक तरह से ही समझ लो, बिल्कुल आइसोलेट हो गया था कोरोना की तरह। कोरोना में आइसोलेट हो जाते हैं ना, अपने रूम में बंद हो जाते हैं। ये कोरोना इसलिए फैला था इतना, इन्होंने फैलाया है कोरोना। ये जो बात इतनी बढ़ी है ना एक केस में, जो मुझे आज वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि इन्होंने फैलाया है, मैंने नहीं फैलाया। मैं तो पहले दिन 4 दिन के बाद ही आइसोलेट हो गया था। और भविष्य में जितने भी लोग मरेंगे ना, जितने लोग भविष्य में मरेंगे वो इनकी वजह से मरेंगे। ठीक है, मैं तो आइसोलेट हो गया था भैया, मैं कोई किसी को मारने की धमकी नहीं दे रहा। भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता, विपक्ष कितना साथ देता है कितना नहीं देता, सरकार क्या करती मुझे कुछ नहीं पता। जो कुछ भी होगा ये लोग जिम्मेवार होंगे। ठीक है, इन्होंने फैलाया कोरोना। मैं तो 4 दिन बाद ही आइसोलेट हो गया था। कोर्ट का मकसद जो होता है ना वो सिर्फ सच्चाई को बाहर निकालना होता है। तरीका चाहे कोई सा भी हो, तरीके बहुत है मेरे पास सच्चाई को निकालने के लिए। एक ओपन कोर्ट कर लेते हैं, खुली गवाही जो होती है ना, बछिया का इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। एक गाय जो होती है ना, गाय का इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। पब्लिक को इकट्ठा करके खुली गवाही करवा लेते हैं। बछिया के ऊपर हाथ रख के वोटिंग करवा लेते हैं, पिटाई हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, एक तरीका है ये, सिर्फ सबसे बेस्ट तरीका अगर दूसरी पार्टी और कोर्ट राजी हो तो। ठीक है, कोर्ट का मकसद मैंने बताया ना, सिर्फ सच्चाई को बाहर निकालना है, बाई हुक और बाई क्रुक, तरीका से कोई सा भी हो। अच्छा, एक चीज़ और, ये फैसला जिन्होंने सुनाया था मैडम ने, हिमानी गिल ने, इनको ये बात पता है, इन्होंने अपने ऑर्डर में लिख रखी है कि उत्तर भारत में ये परंपरा है कि जब कोई लड़की छेड़ दी जाती है ना, कोई लड़की छेड़ दी जाती है या उसके घर पे शिकायत पहुंच जाती है कि ये लड़की छेड़ दी गई, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। तो इसकी भी पढ़ाई छुड़वा दी थी इस लड़की की जिसको मैंने छेड़ा है। ठीक है, इनको ये बात पता है कि उत्तर भारत में परंपरा है कि लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है जब उसको कोई छेड़ देता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब मीडिएटर जो है ना, इनके गाँव का जो वो है, एक
नाम तो मैं लूँगा नहीं कौन, वो मेरे पास लड़की के पिताजी ने हमारे घर भेजे थे, वो समाज सेवी हैं और वो कानून को तोड़ना और कानून को तोड़ने वालों की मदद करना इसी को समाज सेवा समझते हैं। और हमारे हेली मंडी जो है, हमारे हेली मंडी कस्बा, उसको उनके लाला जी हैं, उनको डोनेट करते रहते हैं पैसा, कभी जागरण के लिए, कभी किसी काम के लिए, क्योंकि उनको एमएलए बनना है, सांसद बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है। तो वो इसी वजह से पैसे डोनेट करते रहते हैं। नाम तो मैं लूँगा नहीं कौन है वो, ठीक है। समाज सेवी हैं, बहुत बड़े इनके गांव के। लड़की के पिताजी ने मेरे पास भेजा था इनको। तो उत्तर भारत में तो ये परंपरा है कि लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी जाती, लेकिन मैडम को, हिमानी गिल को ये नहीं पता कि जब मीडिएटर सांसद के साथ फ़ोटो खिंचवाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सांसद के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। इंद्रजीत यादव है हमारे यहाँ के, यादव है, ये भी यादव है, जाति भाई, ठीक है। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है कि जब इनके गांव का सरपंच, वो क्या नाम है, सरपंच नहीं, समाज सेवी, सॉरी, समाज सेवी जो है वो किसी सांसद के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और खंभों के ऊपर पर्चे चिपकवा देते हैं, तो उनके बीच क्या नेक्सस होता है, क्या संबंध होता है, ये मैडम को नहीं पता ये बात। जो बंदा मेरे पास आया था कि समझौता कर लो मीडिएटर बन के, वो बंदा रोज़ का उठना बैठना सीएम साहब के साथ, मनोहर लाल खट्टर के साथ, सांसद इंद्रजीत यादव के साथ बैठ रहे हैं, एमएलए के साथ बैठ रहे हैं। क्या उन लोगों को सरकार ने अरेस्ट किया होगा? समझ गए आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सरकार के बंदे क्या अपने आदमियों को अरेस्ट करेंगे? सोचो, न्यायपालिका से सवाल है, ठीक है। तो ये भैया, ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, पार्ट 3 ख़त्म हो गया, ठीक है। वैसे तो इनका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता पुलिस डिपार्टमेंट का, ठीक है। आप देख लेना अपने हिसाब से कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना। अब पार्ट 4 देखना आप, ठीक है। इस वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ यहीं पे।